एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट धनी देश कौन सा है? दुनिया का सबसे धनी देश कौन सा है? दुनिया का सबसे धनी देश बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम लोग 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर्स को कंप्लीट समझेंगे। 19 और 20 तारीख के 18 तारीख तक का हम लोगों ने करंट अफेयर्स अपडेट कर चुका है। तो तिरुमाला मंदिर, ये तिरुमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में स्थित है। और तिरुमाला मंदिर को ही तिरुपति मंदिर, बालाजी मंदिर, श्रीनिवास मंदिर या फिर वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला के तिरुपति शहर में स्थित है। और यह चित्तूर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। और यह तिरुमाला पहाड़ी जो है शेषाचलम जो पर्वतमाला है पूर्वी घाट का, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का शेषाचलम पर्वतमाला है, उसका ही एक हिस्सा है। और शेषाचलम में 7 चोटियों का यह एक चोटी है तिरुमाला पहाड़ी। तो 7 चोटियाँ किसको इंगित करती है? तो 7 चोटियाँ जो है शेषाचलम की 7 चोटियाँ, ये मान्यता है यह शेष नाग की 7 फन है। 7 फन को इंडिकेट करती है, ये मान्यता है। और वहाँ के जो प्रसाद है, लड्डू है, इसे नैवेद्यम भी कहते हैं, नैवेद्यम भी कहते हैं। तो अभी चर्चा में क्यों है कि उसमें फॉरेन फैट का मामला आया है कि जानवरों के वसा का इस्तेमाल किया जाता था वहाँ के लड्डू में, वहाँ के प्रसाद में, इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो तिरुमाला मंदिर में जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जिसे नैवेद्यम भी कहा जाता है, जो प्रसादम है, जिसमें कि फॉरेन फैट जैसे कि जानवरों के वसा से जो घी प्राप्त होते हैं उसे फॉरेन फैट कहते हैं, इसका मामला आया है। तो इस लड्डू को, तिरुमाला मंदिर के लड्डू को 2009 में GI टैग भी प्राप्त हो चुका है, इसी पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एक पॉइंट को समझा यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब आंध्र प्रदेश से हम लोग चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट है। जिंजी फोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे जिंजी फोर्ट को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिए, इस नाम को भी ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण राजा अनंत कोन द्वारा किया गया था। ये कोनार राजवंश के राजा थे। अनंत कोन ने 1200 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यह जो जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु के तीन पहाड़ियों पर स्थित है, फैला हुआ है। राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी पर स्थित है यह। और इसे अभी 2024 और 25 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे 2024 और 25 के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है, इसलिए यह न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण राजा अनंत कोन ने किया था 1200 ईस्वी में, कोनार राजवंश के। 1677 में 1677 में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1677 में मराठों के पास बहुत सालों तक था यह फोर्ट, उनके कब्जे में था। उसके बाद इस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया, ब्रिटिशों ने भी कब्जा किया था। उसके पहले मुगलों ने भी इस पर कब्जा किया था। तो फ्रांसीसियों ने जब कब्जा किया था, इस पर 2 गेट बनवाए गए थे। फ्रांसीसियों ने 2 गेट बनवाए थे। उनमें से एक गेट का नाम था आरकोट गेट और दूसरे का नाम था पौंडीचेरी गेट। तो ये नाम भी ध्यान रखना है। इसका संबंध किससे है इन दोनों गेट का? तो जिंजी फोर्ट से। जिंजी फोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, ये भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्डन। जॉर्डन जो शहर है, इसे WHO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया। दुनिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दुनिया का पहला लेप्रोसी फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त दिवस और मुक्त देश। पॉइंट है इसका का फुल फॉर्म क्या होता है? स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसका निर्माण, यह एक रेडियो नेटवर्क है, रेडियो एंटीना का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें साउथ अफ्रीका
और ऑस्ट्रेलिया में एंटीना बिछाए जा रहे हैं। यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनकर तैयार हो जाएगा। दुनिया का पहला रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा, बट सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में जो बिछाए जा रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, उनमें उसका नाम रखा गया स्कामिड। स्कामिड यहाँ 197 एंटीना लगाए जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो बिछाए जा रहे हैं उसका नाम रखा गया स्कालो। इसमें 1.3 लाख से ज़्यादा एंटीना लगाए जा रहे हैं। यह ब्रह्मांड की जानकारी इकट्ठा करेगा और भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। यह क्या है? तो इसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्र जो हैं, भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र जो हैं, उनको विकास किया जाएगा। इसमें 17 मंत्रालय ने हिस्सा लिया है। 17 मंत्रालय द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जाएगा। तो कितने मंत्रालय शामिल है इस योजना में? 17 मंत्रालय। तो ये ध्यान रखिएगा, 17 मंत्रालय शामिल है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम 2026, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है? जो कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ कंट्री वो कंट्री हैं जो ब्रिटिश के, इंग्लैंड के अधीन में रहे थे। वैसे कंट्रियों का यह संगठन है और इसके द्वारा वैसे कंट्री जो इंग्लैंड के अधीन में रहे थे, उनके अंडर में थे किसी समय में, कुछ वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए भी, तो उनका द्वारा यह आयोजन किया जाता है यह कॉमनवेल्थ गेम। यह 23वां संस्करण 2026 में जो होगा, यह 23वां संस्करण होगा जिसका आयोजन स्कॉटलैंड में होगा। प्रत्येक 4 साल बाद यह आयोजन होता है। तो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था, परंतु इसका नाम जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम था। उस समय 1930 में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था, जो कि हैमिल्टन कनाडा में आयोजन किया गया था। इसका हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया था 1930 में। और भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था 2010 में। और दुनिया एशिया का दूसरा देश बना था यह आयोजन करने, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करने वाला भारत एशिया का दूसरा देश बना था। सेकेंड पोजीशन पे ये था, दूसरा देश बना था। तो पहला देश कौन है कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने वाला एशिया का? तो मलेशिया है। मलेशिया कॉमनवेल्थ गेम को आयोजित करने वाला पहला एशियाई देश है। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। इसरो का यह अंतर्ग्रहीय यानी कि इंटरप्लानेटरी मिशन है। इंटरप्लानेटरी मिशन अपने प्लानेट से दूसरे प्लानेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, उसके लिए मिशन को लॉन्च करना, यह इंटरप्लानेटरी मिशन होता है, जिसे अंतर्ग्रहीय मिशन भी कहते हैं। पहला है, दूसरा है यह इसरो का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन है। तो पहला क्या था? पहला था मंगलयान मिशन, जिसे कि 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था यह मंगलयान मिशन। शुक्रयान मिशन को कब तक लॉन्च करने का टारगेट है, उम्मीद है? तो मार्च 2028 तक इसे लॉन्च करने की उम्मीद है शुक्रयान मिशन को। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत 5वां देश बन जाएगा शुक्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला। इसमें पहला कौन है? तो और 5 कौन कौन है? सोवियत संघ, यूएसए, यूरोपीय संघ और जापान। यूरोपीय शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने वाली ये 4 कंट्री पहले से ऑलरेडी हैं। तो 5वां देश बन जाएगा अपना भारत। मेरिनर 2 क्या है? यह मेरिनर 2 यूएसए के नासा द्वारा शुक्र के अध्ययन के लिए शुक्र पर मिशन लॉन्च करने वाला पहला ये टारगेट है। सफल मिशन है, लॉन्च किया गया था मेरिनर 2, जिसे नाम रखा गया था यूएसए नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाइंड साइट। यह ब्लाइंड साइट क्या है? यह एक चिप है जिसका कि निर्माण, यह एक डिवाइस है जिसका निर्माण एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने किया है। दृष्टिहीनों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं,
उनके लिए यह चिप का निर्माण किया गया, डिवाइस का निर्माण किया गया है न्यूरालिंक कंपनी द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है और एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ही मस्तिष्क इंसानों के दिमाग में चिप का भी प्लांट कर रही है, उसे भी स्थापित कर रही है, जिसका नाम रखा है लिंक। इस चिप का जो इंसानों के दिमाग में, मस्तिष्क में जो चिप को स्थापित कर रही है, उसका नाम रखा है लिंक। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PETN। इसका फुल फॉर्म होता है पेंटारेथेट्रोल टेट्रा नाइट्रेट। ये क्या है? तो अभी हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि लेबनान में जो पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर प्लेट पर भी विस्फोट हो रहा है। तो इसके विस्फोट से वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल का विरोधी है, तो उनका जो पेजर फट रहा है, पेजर से विस्फोट हो रहा है, उनके कारण सभी घायल हो रहे हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो इसमें इसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। PETN इस विस्फोटक है जो कि पेजर में इस्तेमाल किया गया, इसके कारण ही विस्फोट हो रहा है। पहला पेजर कब यूज किया गया था? 1950 में न्यूयॉर्क में। 1950 में न्यूयॉर्क में इस्तेमाल किया गया था। इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी। उस समय इसकी रेंज जो है 40 किलोमीटर थी। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। इसे भी ध्यान रखिएगा, लेबनान में ये विस्फोट हुए हैं। तो लेबनान की राजधानी। पेजर क्या होते हैं? पेजर वायरलेस डिवाइस हैं, जिसे बीपर भी कहते हैं, बीपर भी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन से विस्फोट का इस्तेमाल किया गया, इसे मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसके अध्यक्ष जो हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी दे दी है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुझाव के तहत इन्होंने कहा है कि चुनाव जो है 2 फेज में करवाने हैं, 2 फेज में करवाने चाहिए। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और सेकेंड फेज में जो स्थानीय चुनाव है, पंचायत स्तर के जो चुनाव है, उसे 100 दिन के अंदर में चुनाव हो जाना करवाना चाहिए। मतलब लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के बाद 100 दिन के अंदर में सेकेंड फेज पे पंचायत स्तर के स्थानीय चुनाव करवाने चाहिए। ये सुझाव दिया गया है। तो विंटर सीजन में हो सकता है, विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को विधान संसद में रखा जाएगा और इसे पारित करने की कोशिश की जाएगी। चलिए विंटर सेशन का हम लोग इंतज़ार करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PM आशा, जिसे कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे कि PM आशा भी कहते हैं। इसको जारी रखने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 2025-2026 तक इसे जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसे स्टार्ट किया गया था सितंबर 2018 में। सितंबर 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। PM आशा और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, दोनों नाम को ध्यान रखना है। ये PM आशा इसका शॉर्ट है। फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोरिस तूफान। ये बोरिस तूफान कहाँ आया था? तो बोरिस तूफान यूरोपीय क्षेत्र में आया था। पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सभी देश बोरिस तूफान से प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धेश्वरी मंदिर। ये सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धेश्वरी मंदिर त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा में स्थित है। वहाँ के CM मानिक शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। इसलिए यह प्रश्न बन जाता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि त्रिपुरा में स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी वहाँ के राज्यपाल हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 18 सितंबर और 19 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिटेल से एक पॉइंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ से देखा है, समझा है, और आशा करता हूँ आप लोगों को
वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।